मीणा जनजाति राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर पाई जाने वाली जनजाति है। ये राजस्थान की जो प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। मीणा जनजाति एक निष्ठावान कर्मठ जनजाति के रूप में मानी जाती है और जयपुर और इसके आसपास के जयपुर, दौसा आदि इन क्षेत्रों पर प्रारंभ के अंदर इन्हीं का राज हुआ करता था। लेकिन बाद में कछवा वंशीय शासक थे कोकिल देव ने क्या कर दिया था, यहाँ पर मीणाओं को पराजित करके जो आमेर राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद में मीणाओं द्वारा राज्य अपने हाथ से जाने के कारण इस क्षेत्र में क्या होने लग गए, इन्होंने लूटपाट मचा दी थी, यानी कानून व्यवस्था की जो समस्या खड़ी हो गई थी। तो इसके बाद में इस समस्या का समाधान करने के लिए आमेर के शासकों ने कुछ मीणाओं को जमीन देकर के जमींदार बना दिया। तो वो मीणा तो क्या कहलाए, जमींदार मीणा कहलाए। इसके अलावा बाकी जो रह गए उन्होंने भी उत्पाद जारी रखा। तो उसमें से कुछ मीणाओं को इन्होंने क्या बना दिया, चौकीदार मीणा बना दिया। इन्हें चौकीदारी का काम उन्हें क्या कर दिया था, सौंप दिया था। इस तरीके के करके जो कछवा वंश के शासकों ने क्या किया था, मीणाओं द्वारा की जाने वाली चोरी आदि को क्या किया था, उन पर रोक लगाई थी। लेकिन बाद के समय के अंदर इन शासक वर्ग द्वारा ही फिर निजी हितों के कारण मीणाओं के अंदर क्या दिया गया था, लूट मार की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा दिया गया था। और कालांतर के अंदर अंग्रेजों के आगमन के बाद में इन मीणाओं ने इस क्षेत्र के अंदर लूटपाट, हत्याएं, चोरी डकैती आदि की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। तो इन्हीं घटनाओं को लेकर के अंग्रेजों ने इस जो जनजाति है, इस जनजाति को जन्मजात अपराधी जाति घोषित कर दिया, यानी जराइम पेशा कौम घोषित कर दिया था। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो अब हम देखेंगे मीणा आंदोलन के बारे में। तो इसकी भूमिका मैंने बता दी, आखिर ये समस्या क्यों खड़ी हुई थी। अब देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। 1924 में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, मीणाओं को जराइम पेशा कौम यानी जन्मजात, जराइम पेशा कौम का मतलब ही होता है जन्मजात अपराधी जाति, यानी ऐसी जाति जो क्या है वो जन्म से ही क्या होती, अपराधी है ना। तो इस तरीके से ये इनके ऊपर बड़ा ही लांछन लगाया गया था। अब ये ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई भी जाति जन्म से ही अपराधी बन जाए, है ना, यानी माँ के कोख से अपराधी बनकर ही निकले, ऐसी जाति इनको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। इसी कारण जो मीणा जाति उनके स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन यानी रोजाना पुलिस थाने में जाकर के क्या देनी पड़ी थी, हाजिरी देनी पड़ती थी। जो 12 वर्ष से ऊपर के जो भी मीणा स्त्री पुरुष थे उन्हें नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन में रोजाना जाकर क्या देनी पड़ती थी, हाजिरी देनी पड़ती थी। देखो एक तो ये मीणाओं के लिए सामाजिक दृष्टि से तो बड़ी क्या थी, अपमानजनक थी। इसके अलावा यहाँ पर रोज रोज हाजिरी देने के कारण मीणाओं की स्थिति खराब हो रही थी, क्योंकि इनके आय के साधनों का तो वैसे ही अभाव था और जिससे आर्थिक स्थिति खराब थी। और ऊपर से जब रोजाना हाजिरी देने से थोड़ा छोटा मोटा ये काम कर लिया करते थे, वो भी काम करने का अब इन्हें क्या मिलता था, समय नहीं मिलता था। और वहाँ ले जा कर के भी इनको बड़ा परेशान किया जाता था। हाजिरी लगवाने के लाइनों में लगवाना बड़ा परेशान किया जाता था। उनका बहुत बड़ा समय है वो वहीं क्या हो जाता था, व्यतीत हो जाता था। तो इस तरीके से मीणा जाति बड़ी इस समय संकट में स्थिति के अंदर थी। कब से, जब से जराइम पेशा कौम इसको घोषित कर दिया था। और जयपुर राज्य ने भी क्या किया था, राजस्थान में 1930 के अंदर जो जराइम पेशा कानून है, या जिसे कह सकते हैं हम जो जराइम पेशा अधिनियम, उसको क्या कर लिया था, लागू कर दिया था। तो इसको देखो प्रारंभ में किस किस ने क्या प्रयास किया। तो इसके संबंध में कुछ लोग हैं जिसमें छोटू लाल जी है, महादेव है, जवाहरलाल आदि, इन्होंने मिलकर के क्या किया, मीणा जाति सभा की स्थापना की। इन्होंने मीणा जाति सभा की स्थापना किस लिए की, इनका मुख्य उद्देश्य था इस अपमानजनक कानून का क्या करना था, विरोध। कौन सा कानून था, जो जराइम पेशा अधिनियम, जिससे हम एक दूसरा नाम इसका दादरी अधिनियम के भी नाम से इसे जानते। तो इस कानून का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया, यानी इनको वापस लेने की इन्होंने मांग की, है ना। तो इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया,
मीणाओं के अंदर भी जन जागृति लाई और उनमें भी ये भरा कि इस अपमानजनक कानून का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। इसके अलावा मीणाओं के अंदर उन्होंने जन जागृति के लिए क्या किया और आपराधिक प्रवृत्ति से क्या किया, दूर होने के लिए इनमें मीणाओं के अंदर शिक्षा के लिए प्रचार किया, ताकि क्या हो, शिक्षा प्राप्त करके मीणा लोग क्या कर जाए, इन अपराधी जाति से क्या हो, बाहर। इसके अलावा सामाजिक जो बुराइयों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। मीणाओं के अंदर जो भी चोरी डकैती आदि की जो भी सामाजिक बुराइयां इनके अंदर थी, उनके विरुद्ध भी इन्होंने क्या उठाई, आवाज़ उठाई। यानी मीणाओं को नैतिक दृष्टि से क्या किया, इन्होंने एक अच्छी कौम बनाने का भी प्रयास किया। यानी दो तरफा ये प्रयास कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना। एक तरफ तो वो अपमानजनक कानूनों का विरोध कर रहे हैं, किससे, जयपुर राज्य से और अंग्रेज सरकार से, और इनको समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मीणाओं के अंदर शिक्षा का प्रचार करके उनमें सामाजिक बुराइयों को दूर करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब इसी समय होता क्या है, एक जो जैन मुनि थे मगन सागर जी, है ना, जैन संत से, उनकी अध्यक्षता के अंदर अप्रैल 1944 के अंदर जो नीम का थाना सीकर है, वहाँ पर क्या होता है, इन मीणाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उस सम्मेलन के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम है मीणा सुधार समिति। उस सम्मेलन के अंदर मुख्य रूप से इस जो जराइम पेशा जो इनको कौम घोषित किया गया, उन पर बहुत ही बड़ा विचार विमर्श हुआ और यहाँ पर जो संघर्ष करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें मीणा सुधार समिति नाम दिया गया। मीणा सुधार समिति ने अपने मुख्य रूप से 3 उद्देश्य सामने रखे थे। उनमें से एक उद्देश्य था इस जराइम पेशा कानून को क्या करना, समाप्त करना था। इसके अलावा जो मीणा जाति है उसमें भी क्या करना था, सुधार, उसमें जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को क्या करना था, दूर करना था। तो ऐसे इसने उद्देश्य रखे और इसीलिए इस जो मीणा सुधार समिति है उसने अपना एक सम्मेलन श्री माधोपुर, जो सीकर जिले के अंदर है, श्री माधोपुर, वहाँ पर अपना क्या किया था, सम्मेलन बुलाया था। और इस सम्मेलन के अंदर जो प्रारंभ के अंदर जो मीणा सुधार समिति गठन के समय जो लिए गए निर्णयों पर विचार किया गया और आगे की रणनीति बनाई गई। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जराइम पेशा जो कानून है उस कानून के विरोध में क्या किया था, प्रदर्शन किया था। यहाँ पर झाबरमल जी आदि को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर गया, उन्हें जेल के अंदर डाला गया था। लेकिन यहाँ पर जो इस कानून के विरुद्ध क्या किया था, संगठित रूप से इन लोगों ने धीरे धीरे विरोध करना प्रारंभ किया। अब देखते हैं अगला, ठक्कर बापा, जिन्हें हम पिछड़ी जातियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रयासों से जयपुर राज्य ने इस कानून को क्या कर दिया था, समाप्त। इस समय के जयपुर राज्य के जो प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, तो ठक्कर बापा सर मिर्जा इस्माइल से जाकर के मिले और उन्हें इस कानून के जो प्रावधानों के बारे में बताया और कहा कि कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में क्या, जिन्होंने कभी अपराध ही नहीं किया फिर भी उनको थाने के अंदर हाजिरी देनी पड़ती है, और इनमें कई तो बच्चे हैं और कई तो बच्चे और स्त्रियां बड़ी संख्या के अंदर हैं। तो इसके बाद में इनके साथ में प्रयास हुआ और प्रयास के बाद में जो जयपुर के जो प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, जयपुर राज्य में इस कानून को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से ये कब हुआ था, 4 मई 1946 की घटना है। तो इस तरीके से एक बार के लिए तो ये थोड़ा सा मामला क्या हो गया, ठंडा पड़ गया था। लेकिन ये कानून अभी भी बना हुआ था, यानी जराइम पेशा अधिनियम वो क्या हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था। तो अब देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप थानों में अनिवार्य उपस्थिति की बाध्यताओं को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किंतु जराइम पेशा अधिनियम पूर्ववत यानी पहले की जैसा ही बना रहा, उसको अब खत्म नहीं किया गया। तो इसको लेकर के अब मीणाओं ने फिर से क्या किया, अपना एक सम्मेलन बुलाया था। और वो सम्मेलन कब बुलाया था, 28 अक्टूबर 1946 में बागावास के अंदर। क्योंकि मीणा ये चाहते थे कि ये पूरी तरीके से ये कानूनी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस विशाल सम्मेलन के अंदर 26,000 मीणाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। और ये मीणा कौन से थे, चौकीदार मीणा। जैसे कि हमने देखा जो मीणा सुधार समिति था उसका जो तीसरा उद्देश्य भी यही था, क्या करना था, जो चौकीदारी थी उसको क्या करना था, खत्म करना था, चौकीदारी कानून को तो उसको खत्म करना था। लेकिन सरकार खत्म नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर चौकीदारी मीणाओं ने, जिसमें 26,000 मीणाओं ने भाग लिया था, उन्होंने क्या कर दिया, जो चौकीदारी है उसको स्वेच्छा से छोड़ दिया था। यानी जो चौकीदारी करने का इनका काम था उस काम को क्या कर दिया, इन्होंने खुद ही छोड़ दिया। यानी इसमें चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से
अपने कार्य से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफा देते ही क्या कर दिया था, जयपुर राज्य ने जो इनको दी हुई जमीन थी उस जमीन को क्या कर दिया, खालसा घोषित कर दिया, यानी राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में घोषित कर दिया। और इसी कारण इस दिन को क्या मनाते हैं, चौकीदार मीणाओं ने अपने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये बात ध्यान रखना, चौकीदार मीणाओं ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, तो 28 अक्टूबर 1946 को। क्यों मनाया था, क्योंकि इस दिन चौकीदार मीणाओं ने क्या कर दिया था, अपनी चौकीदारी से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अब जराइम पैसा कानून फिर भी समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद में भी काफ़ी समय तक संघर्ष करते रहे ये लोग। और बाद में जब जाकर के जून 1947 के अंदर जब मीणा लोगों ने क्या कर देते हैं, जब भारत आज़ादी की पथ पर होता तब ये क्या कर देते हैं, अपनी हाजिरी देना बंद कर देते, तब पुलिस इनके साथ बड़ा सख्त बर्ताव करती है और एक बार फिर समस्याएं उत्पन्न होती है। 1949 में राजस्थान, जो वृद्ध राजस्थान का गठन होता है उसमें जयपुर शामिल हो जाता है, फिर भी इनकी समस्या का समाधान नहीं होता, यानी कानून बना ही रहता है और मीणा लोग निरंतर क्या करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। तो इसके बाद में अनंत जो जराइम पेशा कौन 1952 के अंदर जाकर के ख़त्म हुआ, तब इनको क्या हुआ था, जो जन्मजात अपराधी जाति है यानी जराइम पेशा कौम का जो इनके ऊपर ठप्पा लगाया गया था, उससे क्या मिली, मुक्ति मिली थी। और इसके बाद में आज हम देखते हैं कि बहुत सारे सुधार के काम किए गए हैं और साथ साथ में मीणा जाति को बहुत सी आरक्षण आदि प्रदान करके बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। तो ये इस तरीके से हमने इस लेक्चर के अंदर ये देखा कि किस तरीके से जो मीणा जाति के ऊपर इस जराइम पेशा कानून के कारण अमानवीय बर्ताव, अमानवीय और हम अपमानजनक बर्ताव किया जाता था और उसका संघर्ष कैसा था। तो इसमें इतना ही आज। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे जो प्रजामंडल के नेतृत्व के अंदर जो संपूर्ण आज़ादी वो किस तरीके से हुई, उसके बारे में। मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।